विवाह के समय लिए जाने वाले 7 वचन, जिन्हें सप्तपदी कहा जाता है। अक्सर लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि विवाह में 7 ही वचन क्यों लिए जाते हैं, 5 या 10 क्यों नहीं? इन 7 वचनों का महत्व क्या है और इनका जीवन से क्या संबंध है? जब हम इस विषय को गहराई से समझते हैं तो पता चलता है कि ये 7 वचन केवल परंपरा नहीं, बल्कि मनुष्य के संपूर्ण जीवन दर्शन का सार है। भारतीय दर्शन में संख्या 7 को अत्यंत पवित्र और पूर्णता का प्रतीक माना गया है। प्रकृति से लेकर आध्यात्म तक जीवन के हर स्तर पर 7 का महत्व दिखाई देता है। सप्ताह के 7 दिन, इंद्रधनुष के 7 रंग, शरीर के 7 चक्र, संगीत के 7 स्वर, पृथ्वी के 7 लोक, आकाश के 7 स्तर, समुद्र के 7 पारंपरिक विभाजन, यह सब इस बात का संकेत है कि 7 संख्या जीवन की संपूर्णता और संतुलन का प्रतीक है। इसी कारण विवाह जैसे जीवन के सबसे बड़े संस्कार में भी 7 वचनों को चुना गया, ताकि जीवन के हर पहलू को संतुलित और पूर्ण रूप से स्वीकार किया जा सके। विवाह के समय अग्नि को साक्षी माना जाता है, क्योंकि अग्नि को शुद्धता, ऊर्जा और जीवन शक्ति का प्रतीक माना गया है। जब लड़का और लड़की अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेते हैं और 7 वचन बोलते हैं, तब वे केवल एक दूसरे से नहीं, बल्कि अग्नि, प्रकृति और ब्रह्मांड से भी यह वचन देते हैं कि वे जीवन के हर उतार चढ़ाव में एक दूसरे का साथ निभाएंगे। इन 7 वचनों के माध्यम से यह स्वीकार किया जाता है कि जीवन केवल प्रेम या आकर्षण से नहीं चलता, बल्कि कर्तव्य, त्याग, समझ, सहयोग और आध्यात्मिकता से आगे बढ़ता है। पहला वचन जीवन की मूल आवश्यकताओं से जुड़ा होता है। यह वचन इस बात का प्रतीक है कि दोनों मिलकर अपने जीवन की जिम्मेदारियां उठाएंगे, परिवार का पालन करेंगे और एक दूसरे की शारीरिक आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे। यह वचन बताता है कि विवाह केवल भावनात्मक संबंध नहीं, बल्कि एक साझा उत्तरदायित्व है। दूसरा वचन मानसिक और भावनात्मक संतुलन से जुड़ा होता है, जिसमें यह स्वीकार किया जाता है कि सुख और दुख दोनों में साथ रहना है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना है और मन से कभी अलग नहीं होना है। तीसरा वचन आर्थिक संतुलन और परिश्रम का प्रतीक है, जिसमें दोनों यह स्वीकार करते हैं कि जीवन में आने वाली आर्थिक चुनौतियों का सामना मिलकर करेंगे और ईमानदारी से परिश्रम करेंगे। चौथा वचन परिवार और समाज के प्रति कर्तव्य को दर्शाता है। इसमें यह समझाया जाता है कि विवाह केवल 2 व्यक्तियों का नहीं, बल्कि 2 परिवारों और समाज का भी संबंध है। इस वचन के माध्यम से यह स्वीकार किया जाता है कि माता पिता, बुजुर्गों, रिश्तेदारों और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाई जाएगी। 5वां वचन संतान सृजन और भविष्य से जुड़ा होता है, जिसमें यह माना जाता है कि आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कार, शिक्षा और नैतिक मूल्य दिए जाएंगे, ताकि समाज और राष्ट्र मजबूत बन सके। छठा वचन स्वास्थ्य और दीर्घायु से संबंधित होता है, जिसमें दोनों यह कामना करते हैं कि वे एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और साथ में लंबा संतुलित जीवन जिएंगे। 7वां और अंतिम वचन सबसे गहरा और आध्यात्मिक होता है, जिसमें यह स्वीकार किया जाता है कि दोनों आत्मा से आत्मा तक जुड़े रहेंगे और जीवन के हर जन्म में भी एक दूसरे के साथी बने रहेंगे। इन 7 वचनों का उद्देश्य केवल विवाह को धार्मिक बनाना नहीं, बल्कि जीवन को एक अनुशासित, संतुलित और अर्थपूर्ण दिशा देना है। भारतीय संस्कृति में माना जाता है कि यदि इन 7 वचनों का पालन सच्चे मन से किया जाए
तो विवाह केवल सफल ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उन्नत हो जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि सप्तपदी पूर्ण होने के बाद ही विवाह को पूर्ण माना जाता है। बिना 7 वचनों के विवाह अधूरा समझा जाता है, क्योंकि तब जीवन के सभी पहलुओं को स्वीकार नहीं किया गया होता। आज के आधुनिक समय में भी जब विवाह के स्वरूप बदल रहे हैं, तब भी 7 वचनों की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है, बल्कि आज के तनावपूर्ण जीवन में इन वचनों की आवश्यकता और भी अधिक हो गई है। आज जब रिश्ते छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, तब ये 7 वचन याद दिलाते हैं कि विवाह धैर्य, समझ और त्याग का नाम है। ये हमें सिखाते हैं कि जीवन केवल अपने बारे में नहीं बल्कि साथ चलने वाले के बारे में सोचने का नाम है। यही कारण है कि भारतीय विवाह परंपरा हजारों वर्षों बाद भी जीवित है और आज भी लोगों को दिशा देती है। विवाह में 7 वचन लेने का एक और गहरा अर्थ यह भी है कि मनुष्य के जीवन के 7 प्रमुख स्तर होते हैं: शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और आध्यात्मिक। इन 7 वचनों के माध्यम से इन सभी स्तरों पर संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है। जब स्त्री और पुरुष इन वचनों को समझकर स्वीकार करते हैं, तब उनका रिश्ता केवल पति पत्नी का नहीं बल्कि जीवन साथी का बन जाता है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, अर्थात जीवन का आधा हिस्सा, और पति को सहधर्मी कहा गया है, अर्थात धर्म के मार्ग पर साथ चलने वाला। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि विवाह में 7 वचन केवल एक रस्म नहीं बल्कि जीवन का गहन दर्शन है। ये 7 वचन मनुष्य को यह सिखाते हैं कि प्रेम केवल भाव नहीं बल्कि जिम्मेदारी है, साथ केवल सुविधा नहीं बल्कि समर्पण है, और विवाह केवल एक दिन का उत्सव नहीं बल्कि पूरे जीवन की साधना है। जब इन 7 वचनों को समझकर अपनाया जाता